राहुल कहता है उस रात उसके घर में कोई नहीं था, फिर भी दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। रसोई में नीली रोशनी, फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान और बेडरूम की अलमारी अपने आप खुली पड़ी थी। और सबसे डरावना पल, जब हॉल में तेज कदमों की आवाज उसके तरफ दौड़ती हुई आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल घर से भाग निकला, पर अगली सुबह जब वो लौटा, मेन दरवाजे का ताला बदला हुआ था। मेंटेनेंस रजिस्टर में लिखा था ताला बदल गया, रात 3:40 पर, हस्ताक्षर आर के। और उस वक्त राहुल घर में था ही नहीं। तो फिर ताला किसने बदला? ये कहानी मुझे राहुल ने मेल की थी। साल 2016 की एक ठंडी शांत रात, राहुल अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। कॉलोनी की सड़कें बिल्कुल खाली, हवा में अजीब सी ठंडक और लाइटें जैसे बस जल रही हो। मन से ही गली के आखिरी में क्वार्टर नंबर 14 अंधेरे में घिरा हुआ। राहुल जैसे गेट के पास पहुंचा, उसे सबसे पहले ये लगा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। वो हमेशा ताला लगा कर जाता था, लेकिन आज चाबी लगाने से पहले ही दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुल गया। घर पूरी तरह खाली था। उसकी पत्नी और बेटा गांव गए हुए थे। अंदर घुसते ही हॉल में हल्की सी नीली रोशनी पसरी थी। ऐसी रोशनी उस घर में कहीं थी ही नहीं। रसोई की तरफ से आ रही थी, धीमी, अजीब, जैसे कोई सांस ले रहा हो रोशनी में। राहुल ने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रसोई के दरवाजे तक पहुंचते उसने फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान देखे, जैसे कोई बच्चे की चाल बस कुछ मिनट पहले ही गुजरी हो। रसोई में कोई नहीं था, ना कोई खिड़की खुली, ना पानी गिरा हुआ, लेकिन वहां खड़े होने पर तापमान 4 से 5 डिग्री गिर गया। राहुल हॉल में वापस आया और तभी बेडरूम की तरफ से हल्की सी घिसकने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी का फर्नीचर धीरे धीरे फर्श पर रेंग रहा हो। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन हिम्मत करके वो दरवाजे तक पहुंचा। कमरा बिल्कुल अंधेरा, लेकिन अलमारी का एक पत्ता खुला हुआ था। अलमारी में कोई नहीं था, कपड़े भी शांत पड़े थे, लेकिन हैंगर बिना हवा के हिल रहे थे, एकदम धीमे, जैसे किसी ने अभी हाथ हटाया हो। राहुल की सांसें भारी होने लगी। वो उल्टी दिशा में धीरे धीरे पीछे हटा। बाहर से आती हवा बंद थी, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी थी, मतलब कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। लेकिन आवाजें, कदमों के निशान और हिलता हुआ हैंगर, सब कुछ ताजा था। राहुल ने तय किया, बस बाहर निकलना है। वो जूते पहन रहा था, तभी तेज कदम हॉल में दौड़ते हुए आए, किसी इंसान की रफ्तार, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसके शरीर में झटके पड़ गए। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन चाबी घूम ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने अंदर से ताले को पकड़कर रोक लिया हो। उसने जोर लगाया, दूसरी तरफ जैसे कोई ताकत लगी हो, और फिर सन्नाटा। ठीक इसी सन्नाटे में फर्श पर रखी प्लास्टिक की बोतल धीरे धीरे उसके तरफ लुढ़कने लगी। किसी ने धक्का नहीं दिया, हवा भी नहीं थी, लेकिन वो बोतल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हल्का सा धक्का दिया हो। राहुल घबराकर पीछे हट गया। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चाबी घुमाई। दरवाजा खुल गया, किसी ने जैसे पकड़ छोड़ दी हो। राहुल भागा, सीढ़ियां उतरकर लगभग गिरते गिरते बचा। गली में पहुंचकर उसने पीछे देखा। क्वार्टर नंबर 14 की सारी लाइटें एक साथ 3 बार झपकी और फिर बंद हो गई, जैसे किसी ने अंदर से मेन स्विच दबा दिया हो। अगले दिन दोपहर को जैसे वो घर लौटा, सब कुछ ठीक था। कोई निशान नहीं, ना कोई आवाज, ना नीली रोशनी, लेकिन मेन दरवाजे पर पुराने ताले की जगह एक नया ताला लगा था। मेंटेनेंस रजिस्टर में एंट्री, ताला बदला गया, समय रात 3:40, हस्ताक्षर आर के। राहुल ने साफ कहा, उसने ताला बदला ही नहीं, और रात 3:40 पर वो घर में था ही नहीं। तो फिर ताला बदला किसने? कॉलोनी के किसी कर्मचारी ने उस रात काम भी नहीं किया था। क्वार्टर नंबर 14 आज भी खाली है। रात के बाद वहां कदमों की आवाजें सुनाई देती है, हैंगर अपने आप हिलते हैं, और कभी कभी रसोई की तरफ नीली रोशनी चमकती दिखती है। राहुल कहता है उस रात मैं घर में नहीं था। तो फिर अंदर था कौन? आपके साथ भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंस हुआ हो
तो आप हमें ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।